हाय गाइस, तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। ठीक है। तो वेट ख़त्म हुआ और फिज़िक्स की जो डीपीपी थी उसको सॉल्व लेकर मैं आ गया हूँ सॉल्व करवाने के लिए। बहुत सारे बच्चे परेशान थे, आज आखिरी दिन भी है, कल से स्कूल ओपन है। थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है आवाज़ की, बट मैनेज कर लीजिएगा। आज माइक काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले कुछ थोड़ा जल्दी मैं करवाऊंगा, टाइम कम है ना। पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि कोई डिस्टेंस है, पूरी डिस्टेंस उसका 1/3, मान लो टोटल डिस्टेंस है उसका 1/3 V1 से चलता है, 1/3 V2 से, 1/3 V3 से। अब बहुत सारे लोग होंगे ना जो इसको लेंगे D/3 D/3 D/3। भाई ऐसा क्यों लूँ? मैंने उस डिस्टेंस को मान लिया 3D, उसको 3D मान लिया, तो टोटल 1/3 कितना हो जाएगा D, ताकि सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। चलो, यहाँ डिस्टेंस D है, इसकी स्पीड V1, यहाँ भी डिस्टेंस D V2, यहाँ भी डिस्टेंस D V3। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइए, एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। तो हमको तो डिस्टेंस दी हुई है लेकिन हमें टाइम नहीं दिया हुआ है, हमें टाइम चाहिए। तो मैंने यहाँ से टाइम निकाल लिया, देखो यहाँ से मैंने टाइम निकाला। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपान इसकी स्पीड, यहाँ का टाइम डिस्टेंस अपान इसकी स्पीड, यहाँ का टाइम डिस्टेंस अपान इसकी स्पीड। भाई टाइम नहीं दिया था तो हमने टाइम यहाँ से निकाल लिया, बस। अब यहाँ पर हमने पुट कर दिया। अब बस आपको क्या करना था, कैलकुलेशन करनी थी। एलसीएम हमने लिया V1 V2 V3। अब जैसे ही एलसीएम लिया, एलसीएम को हमने सॉल्व किया और कुछ नहीं किया। इतना सबको आता है एलसीएम को सॉल्व करना, ठीक, इतना आता है। अब यहाँ से जो हमारी वैल्यू निकलेगी, देखो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हमारी पूरी की पूरी वैल्यू निकल आई है। इसे बोला जाता है हार्मोनिक मीन। और हार्मोनिक मीन कब निकलता है, जब इक्वल डिस्टेंस हो। कल को आपको क्वेश्चन अगर दो वाला दे दिया जाए कि भाई अगर दो लोग हैं, यानी यहाँ तक दे दिया जाए, ये तीसरा वाला ना दे, तो सीधा फार्मूला आएगा 2V1 V2 अपान V1 प्लस V2, जो कि हमारे सिलेबस में मोस्टली यही होता है। जेई एडवांस जेई मेन्स के सिलेबस में 3 वाला आता है, बाकी नॉर्मल 2 ही वाला आता है, बस ये ऐसा दे देते हैं भौकाल बनाने के लिए, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ है ये अ पार्टिकल कवर हाफ डिस्टेंस। ये अपने को प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था हमको इतना नहीं पता पूरा ना, ये वाला। बट यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं पूरा, ठीक है ना। हर चीज़ ये प्रूफ वाले में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। देखो यहाँ पर बस क्या दिया, इक्वल टाइम दिया है, तो अब यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, यहाँ से भी हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक। तो हमें देखो एवरेज स्पीड में डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। तो यहाँ पर टाइम दिया, पिछले वाले में आपको टाइम नहीं दिया था, हमने टाइम निकाला। इसमें डिस्टेंस नहीं दिया है तो हमने इसकी हेल्प से डिस्टेंस निकाला, बस पुट कर दिया। इसे हमने बोला जाता है एवरेज या अरिथमेटिक मीन। अगर दो लोग होंगे तो दोनों का आधा, तीन लोग होंगे तो तीन से डिवाइड कर देंगे। फिलहाल इतना कर लो। ये जो आपको प्रूफ करने को हो आगे इसके बाद कर लेना, क्योंकि मैंने पहले बताया ना प्रूफ करने में हमें प्रॉब्लम होती है। रीज़न ये होता है हम लोग कंपटेटिव वाले हैं। आगे अगला क्वेश्चन, लेकिन इतने से काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक बाउंड्री आपकी पूरी है जिस 14 मीटर रेडियस की है, ट्रैक है। एक राउंड आपका कंप्लीट होता है 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर। तो 2πr टोटल सरकमफ्रेंस होती है, डिस्टेंस होती है 140 सेकंड के अंदर। आपको टाइम दिया है 8 मिनट 10 सेकंड, यानी 490 सेकंड दिया हुआ है। तो हम निकाल लेंगे कितना घुमा होगा, तो नंबर ऑफ रोटेशन मैंने निकाला, तो 490 टोटल अपान 140, मेरा आया 7/2, जिसे मैं करूँगा 3.5। अच्छा 3.5 मैंने क्यों लिया, 3.5 क्यों लिया है, जानबूझ के। दोनों वैल्यू देखो, डिस्टेंस जो कवर करे कितना भाई, 7/2 रोटेशन में। तो एक रोटेशन में 2πr कवर करता है, तो 7/2 में 7/2 यानी इतनी वैल्यू मेरी आ गई आगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में हमें इसलिए मैंने लिखा था 3.5 क्यों लिखा, देखो एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, फिर आधे चक्कर पे ए से बी रुक जाएगा। तो देखो ए गया, ए गया, फिर लास्ट में कहाँ रुकेगा, ए और बी, ए बी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल क्या है ए, फाइनल क्या है बी। तो ए से बी में कितना है, 14 + 14 28 मीटर। ये तीसरा क्वेश्चन आपका। तो जो नहीं हुआ है मैंने नहीं किया है ना, टाइम कम था। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा। कार ट्रेवल, देखो ए से बी तक ट्रेवल कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, बी से लेकर ए तक ट्रेवल कर रही है क्या, 40 किलोमीटर पर आवर से। क्या ये वही केस हो गया, अगर किसी को याद हो थोड़ी देर, जो मैंने पहले कहा डिस्टेंस। भाई देखो डिस्टेंस दोनों की सेम है कि नहीं है, आप खुद यहाँ से दिमाग लगा सकते हो। अगर जाने की डिस्टेंस ए बी की मान लो डी है, तो आने की भी डिस्टेंस क्या है, डी है, यानी क्या इक्वल डिस्टेंस है। और इक्वल डिस्टेंस में अभी थोड़ी देर पहले बताया, यही फार्मूला लगता है 2V1 V2 अपान V1 प्लस V2, और सीधा आपको 48 आवर किलोमीटर पर आवर आ गया। और जिसको पूरा सॉल्व करना है तो वहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकता है। एवरेज क्या होगा भाई, देखो इनिशियल ए से बी गया, बी से ए, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम, तो डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा। तो एवरेज सॉरी डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी आएगी, 0 आएगी। चलो हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
5 और 6, चलो 5 क्वेश्चन नंबर कुछ नहीं है। आपसे कहा गया है कि एक कॉर्नर आपका है, मान लो आप एक कॉर्नर से शुरू कर रहे हो, आप दूसरे कॉर्नर तक पहुंच जा रहे हो, आपको डिस्प्लेसमेंट या एवरेज वेलोसिटी निकालना है। देखो ए से शुरू कर रहे हो, बी तक पहुंचे हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शुरू कहाँ से किया था ए, खत्म कहाँ किए हो सी पर, तो अब कहाँ से गए हो हमें मतलब नहीं है, तो ए और सी डिस्प्लेसमेंट होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल लोगे ना, ये हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर ऐड कर दो, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल, बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट पता होता है √2 आती है, ठीक है ना, कितना √2 LI है। तो एवरेज जो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या आता, एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो √2L/T जो कि आपको दिया गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है लेकिन ईजी क्वेश्चन है, एक मिस्टेक हो सकती है, जहाँ मिस्टेक नहीं करेंगे तो आ जाएगा। चलिए आपसे कहा जा रहा है आपका पहले मिनट हैंड, हमको किस पे फोकस करना है, मिनट हैंड पे फोकस करना है, सब पे नहीं, मिनट का मतलब जानते हो ना मिनट। चलो ये वाली सुई आपसे कहा 2:45, 2:45 का मतलब क्या है भाई, ये वाला काटा 3 की तरफ और ये वाला यहाँ पर, 2:45 पे हमारा काटा यहाँ है, फिर 4:15 पे, 4:15 का मतलब ये सुई वाली अपना जो मिनट वाला होगा कहाँ पर होगा, 3 वाले पे, हमें इस पे ध्यान देना। आपसे एवरेज वेलोसिटी, जब भी एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछी जाए तो हमें किससे मतलब होता है, हमें डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। देखो ये वाला कांटा पहले 9 पे था, अब ये वाला कांटा कहाँ आ चुका है, 3 पे आ चुका है, इसका मतलब पहले ये कांटा इधर था अब इधर आ चुका है, क्या यही पूरा इसका डिस्प्लेसमेंट है। यानी अगर आप पूछा जाए भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हम कहेंगे यही इसका, पहले इधर था, देखो पहले इधर, यही इतना क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, 3 + 3 6 के बराबर है, हाँ भाई देखो, या पहले यहाँ 9 पे था, पहले कहाँ पर था, ये 9 पे था, अब ये कहाँ पर है, 3 पे है, तो यानी यहाँ 9 से लेकर 3 तक, 3 मीटर, मीटर दिया नहीं सेंटीमीटर, 3 मीटर + 3 मीटर कितना आया, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर आ गया है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, अच्छा इसको मिटाता हूँ, मीटर में नहीं, अभी सेंटीमीटर में ही रहने देने पहले, ठीक है पहले, तो इसको मैंने सेंटीमीटर में ही रहने दिया है, अभी बाद में कन्वर्ट आपको करना हो, अब किसमें वैल्यू है हमें पता थोड़ी है। चलो ये सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर आ गया अपॉन 90 मिनट, तो मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट करो, तो यहाँ एक गलती हो सकती है कि यहाँ पर देखो मिनट है, सेकंड में कन्वर्ट कर, अच्छा कोई कहेगा सर टाइम आपने 90 क्यों लिया, भाई टाइम तो पूरा लेना होता है, 2:45 से लेके 4:15 तक टाइम पूरा, यही मैंने कहा ना मिस्टेक हो सकती है, टाइम तो पूरा लेना होता है, टाइम पूरा लेना होता है, टाइम तो पूरा है, 1/900 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यानी इतना सेकंड आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, ये सेंटीमीटर में आया, अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 100 से डिवाइड कर दो, यानी -3 के यहाँ -5 आ गया, तो इतना ही आसान क्वेश्चन था ये। आगे अगला क्वेश्चन आपका है कोलाइड करे कि नहीं करेगी, ये क्वेश्चन देखो। आपसे कहा जा रहा है एक कार है ए जो 72 किलोमीटर/आवर, पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, जब भी किलोमीटर/आवर की बात हो हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड के अंदर, तो 72 को मैंने कन्वर्ट किया, कैसे 5/18 से है ना, सबको पढ़ा होगा ठीक, 5/18, तो 5/18 से जैसे ही आप इसको तोड़ोगे क्या होगा 20 मीटर, 54 वाला कितना होगा 15 मीटर। एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर एक चीज़ आपको दिया हुआ है, देखो रिटार्ड, यहाँ क्या दिया, रिटार्ड, रिटार्ड का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, जो मैंने माइनस लिखा है ना इसीलिए लिखा है, माइनस का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्ड, और जो कब है, जब भी ब्रेक अप्लाई करोगे, भाई ब्रेक अप्लाई करो गाड़ी रुकेगी तो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक। अब ये पूछ रहा है 150 मीटर पे है कि क्या ये कोलाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, तो अच्छा ठीक है, मैंने कहा ये ए वाला पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो ए की डिस्टेंस मैंने निकाला। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, जब ये लोग रिटार्ड ब्रेक लगाओगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, इसका ध्यान देना है। ये मैंने 0 क्यों लिखा है कि जब भी आप ब्रेक लगाओगे ये गाड़ी जब रुकेगी तो रुकने के बाद क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी 0, और यू आपको दिया है 20 मीटर और ये -2, यहाँ से आपकी डिस्टेंस पहली वाली निकल के आ गई 100 मीटर, यानी ए वाला कितना चला होगा, 100 मीटर चला होगा। बी वाला कितना चला है देख लेते हैं, बी वाला इसी सेम तरीके से आप चलोगे तो बी वाला कितना चला है, 56 मीटर चला, सब कुछ ऐसे ही पुट करना है। टोटल डिस्टेंस 156, यानी ए वाला 100 इधर चला, बी वाला 56 इधर चला, जबकि डिस्टेंस है कितना 150, इसका मतलब ये कोलाइड कर चुके होंगे। अगर 150 से कम आता इसका मतलब ये लोग कोलाइड नहीं करे होंगे। आगे आसान, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मसला था लेकिन मैं इसको देख लेता हूँ, इसमें 2 वैल्यू कैसे है, बट देखो जितना मैंने सॉल्व किया अभी तक ना, मे भी गलती भी, बट इतना सही है। अभी देखो एक आदमी, एक ट्रेन है, ट्रेन स्टार्ट हुई है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है, एक आदमी है 40 मीटर पीछे जो कि 12 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये ट्रेन कब कैच करेगा। तो जब भी 2 लोग चलते हैं तो आपको पढ़ाया जाता है कि जब भी 2 लोग चलते हैं तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करना होता है।
जिसका अभी तक सिंपल फंडा क्या है, देखो जब आप रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करोगे, एक को रेस्ट पे मान लो, तो मैंने ट्रेन को रेस्ट पे मान लिया, यानी ट्रेन को रेस्ट पे मैंने मान लिया रुक गई, लेकिन ट्रेन तो एक से चल रही है, तो सिंपल कहानी है, अगर एक से वो दाहिनी तरफ चल रही है तो आदमी को बाईं तरफ वही एक से चला दो, आदमी बाईं तरफ एक से चला दो, यही सिंपल होता है, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। बस आपको डिस्टेंस निकालना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 40 प्लस 12t। यहाँ पर मैंने माइनस क्यों लगाया कि आप राइट तरफ जा रहे हो, एक्सेलरेशन लेफ्ट तरफ लग रहा है, तो यहाँ से आपकी देखो पूरी वैल्यू आ गई। अब जब यहाँ से इक्वेशन बनाओगे, ये इक्वेशन पूरा बन चुका है, अब ये इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता होगा, 10th से पढ़कर आए हैं। तो जैसे ही आपने इक्वेशन सॉल्व किया तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड आएगा, मेरे आंसर में t इज इक्वल टू 20 सेकेंड भी आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 4 सेकेंड में भी कैच कर ले और 20 सेकेंड पे भी कैच कर ले, बट 4 सेकेंड वाला सही होगा, राइट आंसर 4 सेकेंड है, ठीक है ना अभी के लिए। तो अभी आप सॉल्व कर लीजिए, बाकी और कुछ होगा तो मैं इस क्वेश्चन को देख लूँगा, बट अभी आपको सॉल्व करना, तो यहाँ तक आप 4 सेकेंड आंसर आएगा, हर जगह 4 सेकेंड ही आ रहा है, बुक के अंदर 4 सेकेंड आंसर आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, इसमें कोई प्रूफ करने का इतना टाइम होता नहीं है। आपसे ये कह रहा है, देखो मान लो रिवर इस तरफ मूव कर रही है, रिवर इस तरफ मूव कर रही है, ठीक, आप क्या कर रहे हो, विद वाटर करंट एट अ स्पीड 25, यानी आप क्या है 25 से इधर चल रहे हो जब रिवर की डायरेक्शन में, और रिवर के अपोजिट में 10 से चल रहे हो। तो ये इतने फार्मूले होते हैं, जो फार्मूला अगर आप याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा, है ना। ये इतने रिवर के कोई भी क्वेश्चन आएंगे, रिवर का कोई भी क्वेश्चन आएगा, यही इतना फार्मूला अप्लाई होगा रिवर का। तो इस पूरे फार्मूले को मैं यहाँ बना देता हूँ निशान, देखो यानी रिवर का कोई भी फार्मूला आएगा आप, चलो अभी के लिए ये आप देखो, रिवर के इतने सारे फार्मूले होते हैं तो कोई मसला नहीं है ना। आप सिंपल देखो, आपसे पूछा रहा है स्पीड ऑफ वाटर, तो ये फार्मूला आप रट लेना, वाटर करंट, स्पीड ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट का मतलब क्या होता है, स्ट्रीम पूछा है, कुछ नहीं होता है, हाफ, दोनों का हाफ कर दो, दोनों को माइनस करो, डाउन और अप को माइनस करके हाफ कर दो, आ गया। स्पीड ऑफ बोट एट स्टिल वाटर, दोनों को ऐड करके हाफ कर दो, है ना। तो इतनी चीज़ें आप कर सकते हो, ये डायरेक्ट आप यहाँ से सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। तो ये डायरेक्ट फार्मूला था जो मैंने आपके सामने अप्लाई कर दिया, जो प्रूफ करने का टाइम नहीं होता, पहले बताया आपके पास। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को समझ लो, 10 वाला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और है, दोनों सेम क्वेश्चन है। आपसे बोला जा रहा है दो ट्रेन है, आपसे क्या बोला जा रहा है, दो ट्रेन है ए और बी, ए वाली 54 से चल रही किलोमीटर है, तो मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, 5/18, याद है सबको 5/18, 100 मीटर की है, 120 मीटर की अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, क्रॉस कब करेगी, ये भी जब भी दो लोग चल रहे हो रिलेटिव से सॉल्व करते हैं। एक बात बताओ, जब ये क्रॉस कर लेगी, क्रॉस करने का मतलब, तो मैंने निशान पूरा बना दिया है, तो बताओ 100 मीटर ये और 120 मीटर ये, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 220 मीटर। वेलोसिटी जब भी आपने पढ़ा होगा, जब भी दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, दोनों की वेलोसिटी माइनस, देखो 15 माइनस आप करोगे -16 हमने क्यों लिया है कि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों को ऐड करेंगे, यानी सिंपल तरीका बताऊं, जब भी दो लोग आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे वेलोसिटी ऐड हो जाती है, जब सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो वेलोसिटी माइनस हो जाती है। टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 220, स्पीड 31.66, 6.94 सेकंड आ गया। सेम अगर ये दो लोग ओवरटेक करने का मतलब सेम डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी इस बार क्या हो जाती है, दोनों की माइनस हो जाती है इस बार, बस और कुछ नहीं करना। तो इतना आसान क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है, पूरा थोड़ी पढ़ा दूंगा मैं, वरना मैं लेक्चर लगाऊंगा तो पढ़ो कैसे। चलो अगला क्वेश्चन, अगर आपका क्वेश्चन, हाँ इसमें एक क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ठीक, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। आपको क्या कहा गया है, देखो बहुत लंबा क्वेश्चन है, बट ठीक, आपसे कहा जा रहा है कि एक मान लो एक स्टेशन से एक ट्रेन निकलती है, हर 30 सेकंड में एक ट्रेन निकलती है, ठीक, हर 30 सेकंड में एक ट्रेन निकलती है। मैं समझता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग अभी फिलहाल के लिए डायरेक्ट ऐसे रख लो, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा समझाने में, तो क्योंकि आपको स्कूल के अंदर करना है, तो आपको ये क्वेश्चन बस हल्का सा समझा देता हूँ ताकि आपको डायरेक्ट आ जाए। देखो स्पीड ऑफ ट्रेन मैंने माना v, कार की स्पीड मैंने माना 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। रिलेटिव स्पीड कितना होगी, भाई दोनों लोग मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव कितना होगी, सेम डायरेक्शन में दोनों अगर चल रहे हैं, पहले पे सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, जब ये सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो वेलोसिटी तो माइनस हो जाएगी, मैंने पहले ही बताया, तो वेलोसिटी माइनस आ गई, यानी जो ट्रेन की स्पीड होगी रिलेटिव स्पीड वो माइनस हो गई। ट्रेन 36 मिनट में पास करती है, हर 36 मिनट में ट्रेन पास करती है, तो मिनट को मैंने आवर में कन्वर्ट कर लिया 60 से डिवाइड करके, तो डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस रिलेटिव इंटू टी, यानी ये मेरी पहला इक्वेशन आ गया डिस्टेंस का। दूसरा आपको दिया है कि हर ट्रेन स्टेशन से जो निकलती है टी मिनट के अंदर निकलती है, इसका मतलब टी/60 आवर में निकलती है। भाई देखो
ट्रेन निकलेगी तभी तो क्रॉस करेगी, यानी जब निकलने की जो डिस्टेंस होगी और जो ये वाली क्रॉस करने की डिस्टेंस है दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर 100 मीटर से निकली है तो वहाँ पे भी उतनी से होनी चाहिए, यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी आपकी, जो स्पीड होगी ट्रेन की इंटू टाइम, ये v इंटू टी बाई 60, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब खुद बताओ, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, डिस्टेंस दोनों की सेम होनी चाहिए। हाँ, इसी तरीके से जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, देखो अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड हो जाती है, सेम वही कहानी है, बस इसमें देखो माइनस है, इसमें क्या है प्लस है। यहाँ पर टाइम कितना लग रहा था 36 मिनट, यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है 12 मिनट, बात खत्म और कुछ नहीं। अब ये हमने इक्वेशन बना लिया, तो एक में मैंने सिखा दिया, दूसरा इक्वेशन आपने बन गया पूरा का पूरा। ठीक, अब जैसे ही आपका इक्वेशन बन गया, आप खुद बताओ क्या LHS RHS इक्वल होने चाहिए? हाँ बिल्कुल, है ना। यहाँ पर देखो VT/60, यहाँ पर भी VT/60, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये और ये बराबर होना चाहिए, तो मैंने देखो बराबर लिख दिया है और सॉल्व कर लिया। और सॉल्व करने के बाद मेरी V आ गया है, मेरा V आ गया है, और जैसे भी स्पीड ऑफ ट्रेन आ चुकी है, मैंने इस फोर्थ इक्वेशन में पुट करके टाइम निकाल लिया, टाइम आपका आ चुका है बस। चलिए अगला, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देख लीजिए। 11 क्वेश्चन तो आसान है, आपसे कहा गया है कि अगर 4/4 सेकंड में 7 मीटर है तो 10 सेकंड में बताइए। तो इसका फार्मूला डायरेक्ट आपने पढ़ा होगा एसेंथ, है ना, u + a/2 2n-, 4 सेकंड की बात कर रहा है तो 7 मीटर चल रहा है, रेस्ट से है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है रेस्ट, और रेस्ट है इसीलिए इनिशियल स्पीड क्या है 0, इसमें भी क्या होगी 0, और a/2 2 × 4 - 1, तो ये आ चुका है आपका। 10th वाला भी मैंने निकाल लिया है। ठीक, अब देखो आपको दोनों को डिवाइड कर दो, जब भी दो इक्वेशन बने तो आप दोनों को डिवाइड कर दो। जैसे ही मैंने दोनों को डिवाइड किया तो इसकी डिस्टेंस मुझे निकालनी थी और इसकी डिस्टेंस है 7, a/2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 19/9 आ रहा है, तो बस 19 × 7/9 आपका आ चुका है, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। 12 वाला क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन, बट थोड़ा समझा देता हूँ कि इस पर इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन पता नहीं आपको आता है कि नहीं आता है, बट इंटीग्रेशन पे ही बेस्ड है पूरा का पूरा क्वेश्चन, सॉरी डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है पूरा क्वेश्चन। चलो, आपको दिया हुआ है टाइम, इसको लोग अलग अलग तरीके सॉल्व किए हैं, और मैंने जो तरीका सॉल्व किया, देखो टाइम आपको दिया हुआ है और एक्स के फॉर्म में दिया है, तो मैंने dt/dx निकाल लिया, तो मैंने डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन का सिंपल तरीका क्या, पावर आगे आती है, पावर जैसे ही आगे आई 2 कहाँ आ गया आगे, और एक पावर घटा दो तो x की पावर कितनी हो गई ये बताओ 1, यहाँ x की पावर 1 है, 1 आगे आया है और एक पावर घट जाएगी तो खत्म हो जाएगा, तो dt/dx आ गया। अब वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt होती है, जबकि क्या है dt/dx है, इसका मतलब उल्टा, इसी का मैंने उल्टा कर दिया है, तो बस वेलोसिटी इसकी उल्टी आ गई बस। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt भी होता है और v dv/dx होता है। अब बताओ यहाँ पर जो वेलोसिटी है, क्या वो वेलोसिटी x के फॉर्म में है, इसका मतलब मैं x वाला फार्मूला लगाऊंगा, ये वाला फार्मूला नहीं लगाऊंगा। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, v dv/dx करना है। अब ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रूल होता है, हल्का समझा देता हूँ, पूरा नहीं समझा पाऊंगा, तो एक रूल होता है प्रॉपर ना। वेलोसिटी को मैंने ऐसे ही लिख दिया और इस वेलोसिटी को मैंने dv/dx लिखा। अब बताओ v की वैल्यू कितना नीचे, तो यहाँ नीचे मैंने लिख दिया। अब एक बार बताओ, अगर कोई भी चीज़ नीचे होती है जब वो ऊपर जाती है क्या -1 लग जाता है, हाँ -1 लग जाता है। अब बताओ जब -1 का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 देखो पावर आगे आ गई, पावर आगे आ गई, एक पावर घटा दो तो -1 पहले से था, -1 पहले कर दिया, कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। और एक नया रूल इसके अंदर आता है, जब भी आप ऐसे वाला क्या नाम है डिफरेंशिएशन करते हो, तो ये जो वैल्यू है एक बार पूरा कर दो, उसके बाद फिर उस वैल्यू का डिफरेंशिएशन करो। जब इस पूरी वैल्यू का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी इस पूरी वैल्यू का पावर को हटा के अंदर वाली का जब डिफरेंशिएशन करेंगे, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, है ना, तो पावर को हटा के यहाँ लिख देता हूँ, रूल है क्या, अंदर वाले का, अंदर का, नॉट पावर, पावर को मैंने पहले ही हटा दिया। पावर को हटाने के बाद जो अंदर वाली वैल्यू थी, और अंदर वाली क्या वैल्यू कितनी थी, इतनी, इसी का हम क्या करेंगे, इसी इतने का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, बस और कुछ नहीं। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आएगा, देखो 2ax, है ना, 2ax का डिफरेंशिएशन इतने का करना है, 2ax का कितना आएगा, देखो 2a भाई x का 1 हो जाएगा और b का कितना हो जाएगा 0। अब एक बात बताओ, जब आप इस पूरी ये कितना हो चुका है -2,
जब आप -2 को नीचे लेकर जाओगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 और 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, 2 और ये। अब खुद लगाओ यहाँ से, तो मैंने इतना समझा दिया कि आपको समझ में आ जाए, बट आप सोचोगे पूरा समझा दूँ, कैसे पॉसिबल है ना इतनी जल्दी। जब पढ़ाऊँगा समझ लेना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी सारी क्लासेस को देखते हैं। चलो अब देखो, जब ये इसको ये 2 है और ये क्या है, इसकी पावर 1 कितना हो गया, पावर 3 हो गया, और ऊपर क्या बचा -2a। अब बताओ क्या यही तो आपकी वेलोसिटी थी, यही पूरी तो आपकी वेलोसिटी थी, तो कितना आ गया -2av क्यूब। तो यही पूरी क्या थी आपकी वेलोसिटी। मैं लिख देता हूँ, ये जो पूरी है, ये यही आपकी क्या है, वेलोसिटी, यही आपकी वेलोसिटी होती है। चलो अच्छा, की पॉइंट आपको बता देता हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जो मेरे टीचर ने की पॉइंट बताया, जो हम लोग के लिए होता है, कंपटीशन वालों के लिए, जब भी ऐसी कोई भी इक्वेशन आपको दिया हुआ हो, तो एक्सेलरेशन हमेशा v की पावर 3 आता है। बस फर्क क्या होता है, ये जो a है वो यहीं बीच में उतर जाता है। अब वो एक ही जगह कुछ भी हो सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 13। चलो क्वेश्चन नंबर 13 भी देखते हैं, क्या दिया हुआ है आपको। एक्सेलरेशन आपको दिया है -kv की पावर 3। पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt होता है, यानी dv/dt की वैल्यू दी हुई है इतना। मुझे क्या करना है, देखो dv और v को एक साथ ले लो, ताकि आप भाई देखो सेम को एक साथ ले लो, v और v को एक साथ ले लेंगे, क्या आ जाएगा -kdt। जब भी dt ऊपर होता है, हमेशा इंटीग्रेशन किया जाता है, आपको पढ़ाया गया होगा, तो इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन जब भी आपको किया जाता है, तो क्या होता है कि पावर देखो, जब भी पावर देखो, ये जो v की पावर 3 है, इसमें पावर क्या होती है, एक पावर, ये -3, एक पावर देखो, खुद सोचो, ये जो पावर है v की पावर v3 ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, और -3 में एक पावर ऐड करो, कितना आएगा -2। मैं हल्का से यहाँ पर करके आपको बता देता हूँ, ठीक, ये वाला पोर्शन, कि जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, v की पावर आ जाएगा आपके पास -3। भाई ये जो जियो वाला -3 आएगा, और -3 का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक पावर ऐड करो, तो एक पावर ऐड करोगे तो -3 के यहाँ क्या बचेगा 2, उसी जितना आया है उसी पूरे पावर से इसको डिवाइड कर दो, देखो आ गया। तो v की पावर -3 है, इसका आपने इंटीग्रेशन किया, एक पावर आपने ऐड किया, ऐड करने का मतलब +1, तो -2 आएगा, इसी से हमने क्या कर दिया, नीचे डिवाइड कर दिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा हमने ऐसा क्यों लिखा, ठीक आ गया। और ये क्या हो जाएगा -kt, भाई देखो dt का कितना हो जाएगा 1 होगा, तो -kt हो जाएगा। अब बस आपको सॉल्व करना है। अब देखो -2 उधर भेज दो, -2 इधर चला गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ क्या बचेगा 1/v की पावर -2। तो आप ये एक और चीज़ लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना होना पड़े, साइड में लिख देता हूँ, यहीं पर, यहाँ पर साइड में मैं लिख देता हूँ, ठीक, कि आपको, अच्छा यहीं पर लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान में दिक्कत ना हो कभी भी। देखो जब आपको v की पावर 2 लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हो 1/v की पावर 2। तो इसका देखो, इसको ऐसे भी 1/v² को ऐसे लिख सकते हो, जैसा कि मैंने लिखा था, है ना। ये आपको ध्यान देना है, ये पोर्शन ध्यान देना है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है ना। पावर नीचे प्लस में हो जाती है, फिर वही पावर ऊपर जाएगी तो माइनस के अंदर हो जाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मिस्टेक करा सकती हैं, बस खत्म कहानी। अब क्या हुआ है आपका, अब देखो फाइनल लिमिट 1/v² माइनस इनिशियल लिमिट हो गया। अब खाली आपको सॉल्व करना है और आपका सॉल्व हो गया। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं पता, 15 आपको बता देता हूँ। 15 क्वेश्चन तो आपको क्या दिया हुआ है, समझना इस क्वेश्चन को। यहाँ पर मैंने f/2 कर दिया है कि सारे क्वेश्चन मुझे f/2 वाले मिले थे, सारे क्वेश्चन f/2 वाले होते हैं। प्रूफ f वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, सॉल्व ही नहीं हो रहा था। चलो उसमें थोड़ा दूसरी वैल्यू आ रही है, प्रूफ नहीं हो पा रहा था, f/2 पे प्रूफ हो जा रहा। क्या दिया है कि शुरू में मान लो आपकी स्पीड u है 0, आप f एक्सेलरेशन से चलते हो v तक, फिर उसके बाद उसी स्पीड से आप चलते हो और फिर बैक होते हो। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो भाई आपने डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आपको दी हुई है, तो मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने निकाली, v² = u² + 2as, मेरी स्पीड आ गई √2af। अब ये जो स्पीड आई है, ये जो मेरी स्पीड आई है, इसी सेम स्पीड से मुझे यहाँ तक चलना है, तो यहाँ की डिस्टेंस कितना, अच्छा स्पीड सेम है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0, s2 कितना आ जाएगा v × t, तो स्पीड इंटू टाइम, यानी यहाँ की डिस्टेंस आ गई। थर्ड वाले में आपको दिया है डी एक्सेलरेशन, यानी उसमें दिया है कि आपको रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। और फाइनल में कहाँ हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगा। यहाँ की डिस्टेंस मैंने निकाल लिया, तो यहाँ की मेरी डिस्टेंस आ गई। बस उसी फार्मूले को तो बार बार अप्लाई कर रहा हूँ। बस कोई कहेगा सर यहाँ पर वो फार्मूला क्यों अप्लाई नहीं किया, मैं कहूँगा एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है, तो हम सिंपल लगाएंगे स्पीड = वेलोसिटी × टाइम। आपको टोटल टाइम दिया, आपको टोटल डिस्टेंस दिया है 5s,
तो हमने निकाला था s प्लस S2 प्लस S3, टोटल डिस्टेंस मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर देखो मेरा सॉल्व किया, यहाँ पर पूरा 2s की वैल्यू आई √2fs इंटू टी। जब इसको स्क्वायर कर दोगे पूरे को तो इतना आ गया, और स्क्वायर करने के बाद आपने सॉल्व किया तो आपका प्रूफ हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 और 17, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को एक बार देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि अगर आप किसी पार्टिकल को ऊपर से 1 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हो और एक पार्टिकल को आप ड्रॉप कर रहे हो, ड्रॉप का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 18 सेकंड के बाद क्या होगा, तो मैंने डिस्टेंस निकाल ली भाई S1 जो पहला वाला चला होगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर 1628 आया। मैंने दूसरी की डिस्टेंस निकाल ली हाफ AT स्क्वायर, वही बस s नहीं है इसमें ना, ut सॉरी शुरू की यानी ut नहीं है, u तो 0 हो चुका है, तो 1620 आया है। तो सेपरेशन कितना आएगा, एक 1628 है एक 1620 है, तो 28 मीटर का सेपरेशन आया। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपको ड्रॉप किया गया है टावर से, रिलीज बोले ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो t/2 में कितना आएगा। देखो अगर ये पूरा होता, पूरा कितना होता है h = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u तो 0 है हाफ GT स्क्वायर, लेकिन हमें t/2 में पूछा गया है, t/2 में कितना आएगा, बस टाइम का जगह t स्क्वायर t/4 लिख दो, सॉरी मतलब t/2 का स्क्वायर जब करोगे तो t²/4 आएगा, तो आपके पास कितना है 1/4 हाफ GT स्क्वायर। तो भाई या तो ऐसे लिख दो या लिखो हाफ GT स्क्वायर, जो आपका होता है वही तो आपकी हाइट होती है, यानी 1/4 हाइट आई है। बस ध्यान क्या देना है, ये हाइट ऊपर से है। क्वेश्चन में आपको कभी भी ऑप्शनल क्वेश्चन अगर बाय द वे आएगा वो हाइट आप ही ग्राउंड से पूछेगा, तो आप खुद सोचो अगर ऊपर से h/4 है तो नीचे से 3h/4 होगी, बात खत्म। ठीक, 18वां क्वेश्चन कहाँ, 18 क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत थी इसलिए मैंने नहीं किया। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन बहुत आसान है। 19वें क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे कि आपको वेलोसिटी और टाइम कर्व दिया हुआ है, सबको पहले पता होना चाहिए वेलोसिटी = dx/dt। तो जब आपको dx चाहिए v dt, यानी कर्व कैसा है v और t में है, तो v और dt मतलब एरिया, तो ये जो एरिया देता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर देता है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, डिस्प्लेसमेंट प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, सबको पता है। तो ऊपर वाला एरिया प्लस है तो प्लस लेंगे, नीचे वाला एरिया माइनस है तो माइनस लेंगे, यही खाली डिस्प्लेसमेंट ध्यान देना। बस A1 का एरिया निकालो हाफ बेस इंटू हाइट, A3 वाला कितना है, ये आपका स्क्वायर है तो 1 × 1, A2 आपका रेक्टेंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट, बस निकाल लिया, आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा गया है, देखो एक है जो आपका 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है 3 सेकंड के लिए, यहाँ की डिस्टेंस निकाल लो, 5 3 15, स्पीड इंटू टाइम, यहाँ की डिस्टेंस 7 × 5, यहाँ की डिस्टेंस 10 × 2, डिस्टेंस देखो कितनी आ गई 15 35 और 20, तो टोटल डिस्टेंस अपार टोटल टाइम आपका आ चुका है। 21 वाला क्वेश्चन, 21 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। चलो 21 वाला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक स्विमर है जो कि पानी में तैर सकता है 3 मीटर पर सेकंड से, और इधर एक बार ए से बी जा रहा है और बी से ए जा रहा है, तो आपको निकालना है टोटल टाइम। देखो स्विमर जो आपका दिया है SW का मतलब वी स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक। अब स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है, आपको स्विमर का निकालना है, तो आपको स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर दिया हुआ, भाई स्टिल वाटर मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में 3 मीटर पर सेकंड आपको दिया हुआ है, ठीक, वेलोसिटी। अब देखो जब भी वो सेम डायरेक्शन में जाएगा, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड होती है, तो वाटर की जो 1 है और जो स्विमर की दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू वाटर यानी 3, तो बस कुछ नहीं करना, डिस्टेंस अपान स्पीड, तो यहाँ पर क्या होगा सेम डायरेक्शन में है, ठीक। अगर सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा, ऐड करेगी वेलोसिटी, भाई देखो मान लो ये भी 3 से चल रहा है ये भी 1 से चल रहा है, तो सेम में क्या है पानी ऐड कर देगा, है ना, पानी की बात हो रही ना, तो सेम डायरेक्शन में तो दोनों ऐड होंगे, 3 + 1 यहाँ का 5, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा माइनस, तो भाई देखो पानी इधर जा रहा है राइट साइड में, आप लेफ्ट साइड में जा रहे हो तो वेलोसिटी आप ही कम होगी, तो माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना 2 3 - 1 2 आया, तो 10 सेकंड आया, है ना, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पर मीटा हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पर कितना है 2 - 1, ये सॉरी ये 3 - 1 है जो कि आपका आएगा 2, तो 20 आपका कट जाएगा तो 10 से, टोटल कितना आएगा 15। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, आपका 22 जो क्वेश्चन नंबर है रेफर करो, क्वेश्चन नंबर आपका ये ट्रेन वाला है, ट्रेन वाला करवा चुका हूँ, बस आपका क्वेश्चन नंबर 23 बचा हुआ है बस। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, 1 मिनट, चलिए आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी।
देखो आपको दिया हुआ है, इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपसे ये कहा जा रहा है खाली क्वेश्चन को समझो। आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकंड था, टाइम 4 सेकंड दिया हुआ है, स्पीड आपको डिस्टेंस 80 मीटर है, फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछी है, एक्सेलरेशन पूछा है, सारी चीज़ें। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको एक्सेलरेशन ना दिया हुआ, अलग अलग तरीका होता है, मैं लेकिन एवरेज तरीका चलूंगा। देखो आप मानेंगे एवरेज स्पीड क्या होती है, शुरू u प्लस वी बाई टू, और डिस्टेंस क्या होगी एवरेज इंटू टाइम, तो डिस्टेंस 80 दिया हुआ है, एवरेज कितना आएगा u प्लस वी 10 प्लस वी बाई टू इंटू 4, यहाँ से आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। जैसे वेलोसिटी आपकी 30 आ गई, यानी फाइनल वेलोसिटी आपकी 30 आ गई, जो कि आपका सेकंड है। पहला एक्सेलरेशन आपसे पूछा है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, 30 माइनस 10 बाई 4, ये आपको 5 मीटर आया। अब बस आपको क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है जहां पर आपकी 20 मीटर हो जाती है वेलोसिटी, थर्ड इक्वेशन लगाओ, वी स्क्वायर कर लो यू स्क्वायर प्लस 2s, फाइनल 20 स्क्वायर, यूनिशियल 10 है, 2 है, एक्सेलरेशन आ गया है, डिस्टेंस आ गई, यहाँ से आपकी डिस्टेंस 30 मीटर आ गई है। तो ये क्वेश्चन आपका 23 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, टाइम कम था इसलिए 23 तक हो पाया है। आप इसको देखिएगा, ठीक है ना, इतना करिएगा, स्कूल में आप बच जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।